फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? प्री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? गामा, एक्सरे, दृश्य प्रकाश और रक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंगे किसका? बताइए, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तुम प्रिज्म पे आके फंस गया। हम उसे बहुत ऊपर पढ़ा रहे हैं। हम आवृत्तियों को फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, आप कलर में आ गए। जैसे गामा, एक्सरे, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म रेडियो, रेडियो तरंगे, दीर्घ तरंगे, लघु तरंगे किसका होता है? हाँ, गामा रेज। कितना बढ़िया बताया उन्होंने। गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होता है। कितना होता है? कितना होता है? 10 के पावर 19, 10 का पावर 19 ये होता है ना। इससे नीचे आओगे तो क्वेश्चन कम होते जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया है बीपीएससी ने कि आवृत्तियों का उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर सही क्रम क्या है? तो नहीं बता दीजिएगा, बताना ही पड़ेगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कौन कौन 2 प्रकार होता है? तो एक का प्रवृत्ति है संचार का, इंफॉर्मेशन का। दूसरा का क्या है? आयनीकृत होने का। संचार में भी देखोगे तो एक संचारी और एक गैर संचारी मिलेगा। आयनीकृत में एक आयनीकृत, एक गैर आयनीकृत मिलेगा। तो कल हमने आपको ये छोटा सा होमवर्क दे रखा था कि आप लोग पढ़ के आना। आप लोग क्यों नहीं पढ़ के आए थे? इसमें एक मिलता है RFID। ऐसा कभी नाम सुना है क्या? RFID, RFID। ये RFID क्या है? बताओ। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है और यही इस चैप्टर का कोर होगा, जहां से हम लोगों को कुछ बातें निकलेगी पढ़ने के लिए। अब इस तकनीक का हम कहां प्रयोग करते हैं? इस तकनीक का कहां हम प्रयोग कर रहे हैं भाई? RFID तकनीक का प्रयोग कहां कर रहे हैं? रेडियो में? जी नहीं, रेडियो के लिए इस तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। रेडियो में तो ही आज सरकार फास्टैग का यूज जो कर रही है, टोल प्लाजा पर देखता है, तो फास्टैग में हम किसका उपयोग करते हैं? RFID का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि RFID उपकरणों में जो है आवृत्ति 13 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होती है और इतना हाई जो है फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये तुरंत कलेक्ट करता है, पैसों काट के दौड़ा देता है। देखा है कभी? पूछा जाएगा कि फास्टैग की इतना तेज क्रियाशीलता का कारण क्या है? कह देना कि सर वो RFID तकनीक पर आधारित है। किस पर आधारित है? RFID तकनीक पर आधारित है। एकदम ठीक जा रहे हो, बहुत बढ़िया। वाईफाई, वाईफाई वाईफाई नाम नहीं सुना है? वो तो नीचे से बुला के कुछ लोगों को हम तुम लोगों को पढ़वाएं, जो लोग टेक्निकल टीम में है हम लोगों के। दिन भर वाईफाई मांगते रहता है किसी किसी से कि अपना कनेक्ट कर दीजिएगा। क्या है भाई? नहीं मांगते हैं? हाँ, तो आप ये आदमी जो है इसको क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर है,
खुद पर निर्भर है। ये देता है, लेता नहीं है, नहीं है। हाँ, वाईफाई, वाह बहुत बढ़िया। हाँ, वाईफाई जब छोड़ो, नहीं बताएंगे अब तुम लोगों से साथ कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं हो रही है। बहुत अच्छे बच्चे हैं सुबह वाले सब। अभी आज उन लोगों में हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है, एकदम क्रांतिकारी शुरुआत हुई है। कितना बजे? हाँ सुबह में, हाँ वो सब बड़ा एकदम धुआंधार पड़ रहा है। हाँ सर, अब जज्बे की बात हुई। आप लोग मायूस हो जाते हैं, कभी अब्सेंट कर जाते हैं। वो सब संकल्प लिया है खड़ा होके कि एक दिन ना अब्सेंट करेंगे ना लेट आएंगे। हाँ, ये आपके पीछे वाले कल गायब थे, वो चश्मा वाले कल गायब थे। और कौन गायब था कल? हाँ, टोपी वाले वो ठीक हैं, ब्लैक टोपी वाले। ये भी कल गायब थे जनाब। आप नहीं, ये हाँ, कल आप भी गायब थे। भाई देखो, मेरी जो नजर है ना वो बहुत खतरनाक नजर है। ऐसे ही मैं अपने आप पर जिम्मा, इकलौता व्यक्ति जो थोड़े जिम्मा ले लिया हूं कि सबको अधिकारी बना दूंगा। एक बार अगर तुम मेरे सामने आ गया ना तो मेरा हो गया। तुम चाह के भी हमसे दूर नहीं जा सकते हो। हाँ, छोड़िए, तालियां नहीं बजाओ, छोड़ो। यहाँ देखो वाईफाई, देखो यहाँ वाईफाई किसको कहते हैं? वाईफाई क्या है भाई? समझा देते हैं इसको। वाईफाई बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी को। वाईफाई किसको बोलते हैं? वायरलेस फिडेलिटी। लिखना नहीं है, सुनना है। यह एक तकनीक है। किस प्रकार का तकनीक है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संपर्क स्थापित करती है, एक से दूसरा में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, जब वाईफाई दूसरे जगह कनेक्ट होने लगे तो वहां से गायब हो जाना तुम लोग। ये होशियारी है, समझ रहा है ना? आपका डिवाइस आपके पास रहे। दूसरा बात सुनो कि वाईफाई के जरिए क्या करते हैं हम लोग? तो इंटरनेट का आदान प्रदान। और क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हो वाईफाई से? तो फाइल का आदान प्रदान कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? अन्य कोई डाटा भी आप साझा कर सकते हो। अब आपको आता है कि नहीं आता है ये मानक नहीं है। और हर चीज का प्रैक्टिकल मत करना साइंस एंड टेक में। थ्योरेटिकल पढ़ के रखो, काम करेगा आगे, सरकार बात करेगी आपसे। वाईफाई एक हॉट स्पॉट जोन होता है। देखा है हम लोग के मोबाइलवा में खुल जाता है, हॉट स्पॉट खुलता है। हाँ वही खुलते हैं। हाँ, ये कहता है हॉट स्पॉट खोलते हैं सर। लेते नहीं है देते हैं। सिंपल से समझ लो, वो क्या है? डोनर है। हॉट स्पॉट क्या है? जो दे रहा है। ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वायरलेस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, उसी को कहते हैं हॉट स्पॉट जोन। उसी को क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट जोन कहते हैं। एक वाईमैक्स होता है। वाईमैक्स का नाम सुना है? ब्लूटूथ सुना है? हाँ, ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ क्या है? ये ब्लूटूथ भी एक बेतार तकनीक है। कैसा तकनीक है? बेतार तकनीक है, जिसमें अत्यंत कम दूरी के डिवाइस से इसको कनेक्ट करके डाटा को साझा कर देते हैं। अब ज्यादा यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नहीं, थोड़ा स्लो काम करता है ये। बड़ा डाटा को साझा नहीं कर सकते हो। जानते हो स्लो क्यों काम करता है ये? क्योंकि इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हम लोग यूज करते हैं। गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, इसलिए कैसे हो जाता है? ये स्लो हो जाता है। जबकि वाईफाई बहुत तेजी से काम करता है। इसमें जो है 5 गीगाहर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो वाईफाई एक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा? एक और है जिसका नाम है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एक है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन में क्या है? अत्यंत कम दूरी के उपकरण से कनेक्ट करके और साझा कर देते हैं NFC में। फायदा क्या है इसको? जैसे डिजिटल भुगतान वगैरह तुम लोग करता है, दुकान पर गया है, फोन पे QR कोड दिखाइए, हाँ पेटीएम पर तुरंत QR कोड पर दबाया, चला गया। क्या हो रहा है? वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। क्या चल रहा है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। दिक्कत है। दूसरा,
नागरिक सेवाओं को आपूर्ति करने में नियर फील्ड कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट किसको कहते हैं? इंटरनेट क्या है? नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का नाम सुने हो? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी किसको कहते हैं? सूचना संचार प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है? इंटरनेट आता है ना, तो इंटरनेट को तुम कैसे इसको आप परिभाषित करोगे कि इंटरनेट क्या है? क्या कहोगे कि सर इंटरनेट एक इंटरनेशनल नेटवर्क है? राष्ट्रीय है? जी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके जोड़ करके रखता है। पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके रखता है। कौन? इंटरनेट। अब भारत में भी चाहे समुद्र में देखोगे तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है कि नहीं, और उसी ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट एक जगह से दूसरे जगह हम लोग पहुंचाते हैं। कौन सा तार यूज करते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर, याद रखिएगा, ये प्री का कभी लाइन बन जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें इंटरनेट एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट एड्रेस, जैसे जब भी कुछ तुम डालते हो ना तो HTTP ऐसा आता है लिख करके, इसके बाद 2/www. और फिर इसके बाद में से जो लिखना होगा mission50is.com.organization ऐसा करके आता है ना, .in के अपने अपने मायने होते हैं। इसके अपने अपने मायने हैं। क्या मायने हैं आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं DNS। कभी नाम सुना है DNS का? नहीं सुने हो ना, चलो आज सुना देंगे। हाँ, डोमेन नेमिंग सिस्टम। DNS किसको बोलते हैं? डोमेन नेमिंग सिस्टम। ठीक है। अब कोई कंप्यूटर कहीं पढ़ा होगा तो मत सोच लेना कि कंप्यूटर में कहीं नहीं पढ़ाया गया। ये कंप्यूटर को मास्टर को थोड़ा बुझाएगा जी, कंप्यूटर का मास्टर इसके लिए थोड़े बना है लोग। वो सब है कि MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब के लिए ना है। वो कहला जाएगा DNS UNS पढ़ाने। लिखिए, थोड़ा फटाफट लिखिए, फटाफट लिख लेते हैं आज। स्पेक्ट्रम आवृत्तियों का, स्पेक्ट्रम आवृत्तियों का एक समुच्चय है। समुच्चय को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सेट थियरी वाला सेट, केवल सेट बोलते हैं ना। हाँ, तो ये क्या है? तो सेट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। हाँ चलिए, स्पेक्ट्रम आवृत्तियों का समुच्चय है जिसमें अलग अलग आवृत्तियां शामिल हैं, जिनमें अलग अलग आवृत्तियां शामिल हैं, अलग अलग आवृत्तियां शामिल हैं जो गामा से लेकर रेडियो तरंग की ओर, जो गामा से रेडियो तरंग के ओर, गामा से रेडियो तरंग के ओर अवरोही क्रम में होता है, अवरोही क्रम में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। गामाज टू रेडियोज क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर
गामा टू रेडियोज, अर्थात इनकी आवृत्ति कम होते जाती है। इनकी आवृत्ति कैसे होते जाती है? कम होती जाती है। इनकी आवृत्ति कम होती जाती है। लिखिएगा, हेडिंग लगा दो, यूज टू फ्रीक्वेंसी। यूज टू फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्तियों का प्रयोग। यूज टू फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों का प्रयोग। यूज टू फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों का प्रयोग। पहला RFID, पहला कौन सा? हाँ, RFID क्या बोल है इसका फुल फॉर्म? रेडियो आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, सही है ना? RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। लिखो, RFID, 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 RFID विद्युत चुंबकीय तरंगों को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रयोग करके, विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रयोग करके स्वचालित रूप से, प्रयोग करके स्वचालित रूप से पहचान करने में सहायक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करके स्वचालित रूप से पहचान करने में सहायक होती है। मतलब समझ रहे हो? RFID में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रवाह करते हैं, और ये प्रवाह से हम तुरंत पहचान कर लेते हैं कि ये है क्या। तब तो हम लोग अपने फास्टैग के माध्यम से तुरंत क्या करता है, वहां से तुम लोग देखता होगा, कभी गया है टोल प्लाजा, देखा है? वहां एक रेज निकलता है ग्रीन कलर का, देखा है रेज को? वह रेज जैसे ही पड़ेगा ना आपके फास्टैग पर, तुरंत उसको कनेक्ट कर लेता है और पहचान करके अपना टैक्स काट लेता है। हो गया, कहानी खत्म। यही तो RFID है। बड़ा चीज है क्या? नहीं है। कंटिन्यू करें? ठीक है, देखो, इस तकनीक का प्रयोग, इस तकनीक का प्रयोग टोल संग्रहण में किया जा रहा है। कहां कर रहे हैं हम लोग? तो टोल संग्रहण में किया जा रहा है। टोल संग्रहण में, टोल कलेक्ट करने में। संग्रहण मतलब कि संग्रहण को क्या बोलोगे? कलेक्ट करने में। टेक्निक यूज टू टोल कलेक्शन, ठीक है, किया जा रहा है। देखो, भारत में
RFID भारत में RFID उपकरणों में RFID उपकरणों में 13.5, इसको हाईलाइट करके रखना, 13.5 मेगाहर्ट MHz लिख देते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, बताए ना तुम लोगों को। MHz आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है, हो गया, आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है, फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। 13.5 मेगाहर्ट फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप चेंज करो। सड़क मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले, सड़क मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्राधिकरण ने, सड़क मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल कलेक्ट करने के लिए, टोल कलेक्ट करने के लिए RFID लिखते रहो बोर्ड पर, RFID तकनीक पर आधारित, RFID तकनीक पर आधारित फास्टैग उपकरण की फास्टैग उपकरण की शुरुआत की है, जो सभी टोल पर मान्य है, सभी टोल पर मान्य है, सभी टोल पर मान्य है। एकदम सही है सबका? सब लोग ठीक हो? बहुत बढ़िया। देखो चेहरा खिल गया उसका, समझ गया तो है कि नहीं? मायूस नहीं होते हैं। बहादुर बच्चे रण क्षेत्र में विलाप नहीं करते हैं, करते हैं? वो धनुषों की टंकार सुनाते हैं। और यहाँ मिलता है सब एकदम विलाप करता है, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, क्या करे, क्या करे, अटैक करो उसी पर, तब धार लेना है, ठीक है। डालियां नहीं बदलनी है, याद रखो। जितने डालियां बदलने वाले हैं वे सब सफल नहीं होते हैं। एक डाली को पकड़ो और इतना मजबूती से पकड़ लो कि कोई भी आंधी तूफान आए उस पर सवार रहना, जीवन की नैया पार लग जाएगी। अब कुछ लोग है कि लगातार डाली बदलते रहता है। हाँ, डाली नहीं बदलना है, ठीक है। एकदम नहीं। तो मजबूत, शुरू में मजबूत देख लो ना, लो कहीं का। अब ये तुम्हारे ऊपर ना निर्भर करता है कि तुम कितना मजबूत पकड़ा है। अब ये देखो मेरी बातें, मतलब एकदम जिसने जिस भाव में समझा उसको उस भाव में समझ में आ जाती है। लेकिन मेरा भाव एक अलग होता है। लेकिन यही है कि जब मैं रिदम में होता हूं तो मेरी बातें जो निकलती है तो उसको सब टाइप का व्यक्ति उससे आनंदित हो जाता है।
अब पता ना कि कौन किस नजरिए से उसको सुन रहा होता है, लेकिन मेरा अपना नजरिया होता है। कुछ ने डाली पकड़ने का कुछ और मीनिंग ले लिया कि अच्छा मेरा वाला टूट गया सर, अब क्या करें, दूसरा ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं है। कुछ ने सोचा कि अच्छा सर ने लगता है कोचिंग का बात बोला, किसने कहा कि मास्टर मतलब अपना बात बोला होगा, एक वो मास्टर को पकड़ लो उसी को पार कर जाओ। सबके अलग अलग मीनिंग है कि नहीं? हाँ, तो अच्छी बात है। इसी में ना अधिकारी पैदा होगा कि कौन क्या सोच रहा है। ये मैं थोड़े बताऊंगा कि मैं क्या बोला हूं। है हाँ, भावना को समझना है। वाह, हाँ बताओ बताओ। हाँ हाँ बताइए ना। जी हाँ, हाँ दिक्कत तो है ही है उससे, बहुत बहुत दिक्कत है भाई। हमारी समुद्री जैव विविधता उसे हरास हो रही है। साइंस एंड टेक में एक चैप्टर पढ़ना है, ओशियन साइंस, समुद्र विज्ञान, जिसमें हम लोग अपना माइक वगैरह भी वहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को वहाँ हम लोगों ने कलेक्ट करके रखा है। ओशियन साइंस हम आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि पढ़ाएंगे ओशियन साइंस, जहाँ हमारा कैपिक्सम काम कर रहा है, जहाँ हमारा जो है गीज काम कर रहा है, गीज ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम, गीज काम कर रहा है। कैसे पानी में घुले हुए ऑक्सीजन इन सबको बचाया जाए, कैसे पानी के जीवों को बचाया जाए, कैसे क्लोरोफिल की मात्रा वहां नियंत्रित किया जाए, नाइट्रेट को ठीक करें ताकि समुद्री जैव विविधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। निश्चित रूप से पढ़ाएंगे, प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन एक बात बताओ, विज्ञान की तरक्की में प्रकृति का ह्रास तो होता ही है, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या विज्ञान की प्रगति रोक दी जाए? हाँ, उसके लिए, उसी के लिए आपका ओशियन साइंस पढ़ाई होगा। इसी के लिए ओशियन साइंस पढ़ाई होगा कि समुद्री जीवों में जैसे कछुआ अभी संकटपन्न जीवों में चले गए हैं। IUCN ने उसको रेड लिस्ट में डाल दिया है, समुद्री कछुआ को, जो हमारे पूर्वी तटों पर खास करके उड़ीसा में पाए जाते हैं। क्या परेशानी है उनको, क्या दिक्कत है उस पर? तो यही सब परेशानियां हैं कि कृत्रिम बंदरगाह बना रहे हो, बेवजह का टूरिस्ट उधर लेके जा रहे हो, सब चीज़ों को कर रहे हो। अब तो एक बात बताओ, मालदीव इतना मालदीव का, सॉरी मालदीव का तो नाम भी नहीं आना चाहिए, हमारा लक्षद्वीप नाम आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, लक्षद्वीप इतना खूबसूरत है। खूबसूरती में यह भी तो है कि उसको नेचर ने पाल पोस करके खूबसूरत बनाया है। इंसान जब वहां देखो पहुंचना शुरू करता है तो खूबसूरती को, नेचुरली को डैमेज करके आर्टिफिशियली बना दिया जाएगा, क्योंकि अब वहां होटल बनेंगे, होटल बड़ा शुरू होगा, रेस्टोरेंट बनेंगे, बीच को डेवलप किया जाएगा, दोपहर मार के शांत होने का जगह बनाया जाएगा, बनाएगा कि नहीं सब? तब ना टूरिस्टर जाएगा जी। और इस सबको करने के लिए हरास होगा कि नहीं होगा सबका? हाँ, चल चला चल चल मुसाफिर मिल जाएगी मधुशाला, ये भाव आ रही है ना? हाँ छोड़ो, मधुशाला का मतलब क्या है? आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। अब इसको सोच रहा है कि मधुशाला मतलब सर भेज रहे हैं दोपहर के लिए। रे तुम लोग स्टूडेंट हो, तुमको अभी इसके लिए क्यों बोला जाएगा? मधुशाला का मतलब क्या है कि आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। हरिवंश राय बच्चन ने कितना खूबसूरत लिखा है, उनके लाइन को पढ़ो, ले करके चपका दो रूम में, चल चला चल चल मुसाफिर मिल जाएगी मधुशाला। रुकना नहीं है कहीं, अगर एक बार चल दिया तो चलते रहो। अब रूम में तुम चपका देगा मधुशाला, पता चलेगा घर के लोग बहुत मार मारेगा कभी देख लिया तो, अच्छा तुम मधुशाला जाएगा रे, है कि नहीं? अब वो लोग थोड़े समझेगा कि मधुशाला मतलब ही IS को समझ रहा है। ठीक है, कितने लोगों के घर का गार्जियन उनके रूम विजिट करते हैं? कितने लोगों का अभिभावक रूम विजिट करते हैं कि नहीं? कि नहीं? हम रंजीत सर से, अपने डायरेक्टर सर से बोलेंगे कि एक बार गार्जियन का कम्युनिकेशन करवाइए सर यहाँ पर, जिसमें हम उपस्थित रहें, है कि नहीं है? गार्जियनों को एक बार कम्युनिकेट करें हम लोग। हाँ, पेरेंट्स मीटिंग एक बार जरूर करवाएंगे, सर से निवेदन करेंगे एक बार करवाइए पेरेंट्स मीटिंग, थोड़ा अभिभावकों से मिला जाए। कारण क्या है कि अभिभावक भी बच्चों के असफलता के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। एक बार उनका ब्रेन वॉश भी हम लोग कर दें। नहीं तो कुछ अभिभावक इस प्रकृति का भी है कि 17वीं का एग्जाम अभी अगस्त में होना है, सितंबर में होना है,
और वो अभी से माहौल बनैले है कि इस बार अगर गड़बड़ हुआ तो फिर खत्म। अभी से कुछ चप्पल जूता खरीद के रख देते हैं और उसी दिन स्पेशल निकालते हैं कि देख लो नया खरीदाया है कि नहीं है। बच्चा पहले ही हार के आ जाता है। अभिभावक को ऐसा होना चाहिए ना कि बच्चों को हौसला बढ़ाएं। एक तो ऐसे ही एग्जाम का प्रेशर है, कमीशन कोई छोटा मोटा प्रेशर थोड़े है, बहुत बड़ा प्रेशर है भाई, बहुत बड़ा प्रेशर है। जो सीरियस है ना सच में उसको इस प्रेशर की फीलिंग होगी, अनसीरियस वालों को कभी फीलिंग नहीं आती है। तो हम लोग तो कुछ बोल के हंसा के कुछ कह के आपका प्रेशर कम करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रेशर है। और उसमें गार्जियन का प्रेशर पड़ जाता है तो गार्जियन को तो ये कहना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, तुम अपना सब कुछ दे दो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम मिल करके उसे स्वीकार करेंगे। और मेरा है ना किया धरा, खेती है, दुकान है, बिजनेस है, कुछ बढ़ाएंगे आगे मिल करके इसको। और इस टाइप के गार्जियन मिले, बच्चा एक बार में फतह करेगा, क्योंकि उसकी हौसलाएं एकदम चांद पर होगी कि मेरा बाप का साया मेरे पीछे खड़ा है और कुछ भी करेंगे तो ये रोक लेगा। तो यहाँ तो बापू जो है अमरीश पुरी वाला बन के खड़े हैं, है कि नहीं है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब कहेगा भाग सिमरन, वो कहने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कभी लेकर के आएंगे, ठीक है। आ जाइए, कनेक्ट होइए, क्लास से कनेक्ट होइए, छोड़िए। ये हो गया RFID। वाईफाई लिख लेना, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई लिख लो, वाईफाई लिखो, वायरलेस, वायरलेस फिडेलिटी, फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ये वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई होता है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है ना। लिखो एक लाइन में, वाईफाई एक तकनीक है, वाईफाई एक तकनीक है जो, वाईफाई एक तकनीक है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संपर्क स्थापित करती है। वाईफाई टेक्निक कनेक्ट, क्या बोलेंगे इसको, कनेक्ट डिवाइस वन टू एनोदर, एक से किसमें दूसरे में कनेक्ट करता है, वही है ना। बहुत बढ़िया, वन टू एनोदर। देखो यह मुख्यतः, यह मुख्यतः एक बेतार नेटवर्क है, यह मुख्यतः एक बेतार नेटवर्क है, यह मुख्यतः एक बेतार नेटवर्क है, माने बिना तार के नेटवर्क है ये। यह मुख्यतः एक बेतार नेटवर्क है। लिखना उसी में, वाईफाई का प्रयोग 5 गीगाहर्ट, 5 गीगाहर्ट रेडियो तरंगों में, 5 गीगाहर्ट रेडियो तरंगों में किया जाता है। 5 गीगाहर्ट रेडियो तरंगों में किया जाता है, 5 गीगाहर्ट रेडियो तरंगों में किया जाता है। इसके जरिए, लिख लो, इसके जरिए, इसके जरिए इसके जरिए के जरिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंटरनेट, इंटरनेट कॉमा
कॉमा फाइल का ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट कॉमा फाइल का ट्रांसफर किया जाता है। एक चीज समझा दे तुम लोगों को, कभी देखना उसमें एगो आता है ना 5G, कभी वाईफाई देखा है, एगो आता है 5G, एगो उसमें जिसका जो है ये लोकल लोग नाम रख दिए हैं 4G। एक 5G होता है और एक 4G होता है। ऐसा कभी आप जानते हैं, सुने हैं क्या? किसी भी इंटरनेट डिवाइस में एगो 5G आता है और एगो नॉर्मल लिखा हुआ आता है, उसमें 4G नहीं रहता है, बस लिखा हुआ आता है। जैसे मिशन 50IS, एक 5G आएगा, एक मिशन 50IS केवल से लिख करके आएगा। क्या मायने हैं इसके? सुनो, तो जहां 5G लिखा आएगा ना, तो समझना कि ये 5 गीगा हार्ट वाला है, 5 गीगा हार्ट पर चल रहा है। और जहां 4G या नॉर्मल आएगा वो 2.4 गीगा हार्ट पर आ रहा है, 2.4 गीगा हार्ट पर आ रहा है। दोनों को बना के इसको लिख लेना, यहाँ वाईफाई लिख लो। और वाईफाई क्या है, तो एक 5 गीगा हार्ट पर और दूसरा कितना, 2.4 गीगा हार्ट पर। अब 5 गीगा हार्ट वाला क्या है, तो ये अधिक तीव्र गति से डाटा ट्रांसफर करेगा, मतलब मोबाइल में ज्यादा तेज चलेगा। इसमें लिख लेना, अधिक तीव्र गति से डाटा ट्रांसफर करेगा, जबकि 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है मित्रों, अब ये क्या होगा कि अधिक दूरी तक डाटा ट्रांसफर करेगा। ये अधिक दूरी तक पकड़ता है। ये रोज मतलब हम लोग यूज करते हैं, वो चीज बता दिए आपको। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला अधिक दूरी तक डाटा ट्रांसफर करेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस, कवर टू मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये मैक्सिमम स्पीड। अंग्रेजी तो बहुत आसान है, क्यों अंग्रेजी मेरे वाले परेशान होते हो? नहीं है आसान है कि नहीं? ये 5 गीगाहर्ट्ज कवर टू मैक्सिमम स्पीड और 2.4 गीगाहर्ट्ज कवर टू मैक्सिमम डिस्टेंस। दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे। एक लिख लेना ब्लूटूथ। ब्लूटूथ ये ब्लूटूथ क्या है? हाँ, ऐसे कहना, ये विदाउट वायर टेक्निक है। ब्लूटूथ इज विदाउट वायर तकनीक को टेक्निक बोल दो, हो गया। ठीक है, अंग्रेजी वाले इतना लिख लेंगे कि ब्लूटूथ इज विदाउट वायर टेक्निक है। वायर माने तार, हाँ बिना तार, तो विदाउट वायर। कहाँ सोच रही थी बेतार? तो हिंदी अब ना बोलेंगे, बेतार। मेरा र और ल दोनों बहुत स्पष्ट है। अगर तनको गड़बड़ होता तो हम इलाज करा लिए होते। ये पता है ना, मेरा र मतलब र निकलता है और ल मतलब ल निकलता है। और ये दो जो लोग ओरिजिनल निकाल दिए, वो लोग कोई भी शब्द को
किसी भी तरीका से बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ है? र और ल में। इसी से तोतलापन पकड़ाएगा। कभी चेक करना होगा ना कि तोतलाता है कि नहीं, तो र ल बोलवा देला, ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो चलो लिखो। यह एक अन्य बेतार तकनीक है, यह एक बेतार तकनीक है जिसमें अत्यंत कम दूरी पर, जिसमें अत्यंत कम दूरी पर डेटा को साझा किया जाता है, जिसमें अत्यंत कम दूरी पर डेटा को साझा किया जाता है, अत्यंत कम दूरी पर डेटा को साझा किया जाता है। इसके लिए 2.4 गीगाहर्ट 2.4 गीगाहर्ट स्पेक्ट्रम का उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम का उपयोग होता है। 2.4 गीगाहर्ट स्पेक्ट्रम का उपयोग होता है। लिखो, इस आवृत्ति की सहायता से वायरलेस पेन तैयार होता है, PAN, वायरलेस पेन तैयार होता है। इसकी सहायता से क्या तैयार होता है? वायरलेस पेन तैयार होता है। सही है ना? वायरलेस पेन किसको बोलते हैं? पेन किसको बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन किसको बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन हाउ वाला पेन का कहलाता है? जो हम लोग के इनकम वाला है, पर्सनल अकाउंट नंबर। इस पेन का फुल फॉर्म होता है पैन, पर्सनल अकाउंट नंबर। तो यहाँ अकाउंट नंबर नहीं बनता है, यहाँ क्या बनता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। माने जिससे जिसका पकड़ लिया उसी का उससे बात होगा कि नहीं होगा? दूसरा कौन घुसेगा उसमें? नहीं चलेगा, उसी का उसी से चलेगा। वो कह रहा है कि हाँ सर ब्लूटूथ तो ठीक था, वाईफाई में तो दूसरा भी कनेक्ट हो जा रहा है, वहां से एक नहीं है। अब ब्लूटूथ ठीक है कि वाईफाई? हाँ ब्लूटूथ ठीक है, उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है क्योंकि उसमें दूसरा कोई नहीं इंटर मारेगा। और वाईफाई में हाँ कौन आगे कनेक्शन लगा देगा। सुनो, लिखो ब्लूटूथ मशीन एक बार में केवल एक व्यक्ति से, ब्लूटूथ मशीन एक बार में केवल एक व्यक्ति से डाटा साझा कर सकती है, केवल एक व्यक्ति से डाटा साझा कर सकती है, एक बार में एक व्यक्ति से डाटा साझा कर सकती है। कोई दिक्कत? इसलिए इसे फिर पेन कहते हैं। और इस पेन का मतलब बदल जाएगा, इसीलिए इसका फुल फॉर्म लिख लो। इसलिए इसे पेयरिंग एरिया नेटवर्क कहते हैं। ऐसे लिखो, पेयरिंग एरिया नेटवर्क कहते हैं, पेयरिंग एरिया नेटवर्क कहते हैं। देखता है ना, जब कनेक्ट होगा तो लिख देगा पेयर, मैंने पेयर आपसे बना लिया। पेयरिंग एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाईफाई एक बार में तो देखा था कितना दो के कनेक्ट हो जाइए बाबू, वाईफाई से बचिए, ठीक है। हाँ ब्लूटूथ पर फोकस करिए। चलो आगे बढ़ो। एक होता है HSDPA, HSDPA इसका घर फुल फॉर्म कर लेना, अभी थोड़ा सा लिख लो इसको। HSDPA, HSDPA
HSDPA, या एक इसका कंपनी नाम दिया है HSUPA, 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 HSDPA या HSUPA, HSDPA या इसी को बोलते हैं HSUPA। सही है सबका? कभी मोबाइल खुला हुआ तुम लोग देखे हो? उसके डिब्बा पर भी लिखा होगा HSDPA क्षमता, HSDPA का उसके पास क्षमता लिखा होगा, इफिशियंसी लिखा होगा कि क्या रहेगा। तो जितना एंड्रॉयड फोन है ना, इन सब में HSDPA लगा होता है। अगर HSDPA नहीं हो तो ये काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे? तो इनको उच्च क्षमता के स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है। आवृत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। HSDPA जब नहीं होगा तो आवृत्ति वहां तक नहीं पहुंचेगा, स्पेक्ट्रम नहीं पहुंचेगा। तुम लोग कभी देखा है, बहुत ऐसा मोबाइल है जो पुराना में खराब होता है तो उसमें नेटवर्क नहीं आता है। नेटवर्क नहीं आता है तो मतलब क्या है कि उसका HSDPA खराब है। दुकान वाला अब क्या नाम रखा है ये हमको मालूम नहीं है, ये तो दुकान वाला बताएगा ना, ठीक है। और आप जाके दुकान वाला से कहोगे HSDPA तो नहीं समझा पाएगा आपको। वो क्या जानता है कि ये HSDPA है? उसका अपना, हाँ, उसका अपना पार्ट्स नेम होगा, वो पार्ट्स नेम से इसको बताएगा, ठीक है। मदरबोर्ड तो पूरा हो गया, उसमें छोटा सा पार्ट्स लगा होता है HSDPA। लिखो 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 इसको। इंटरनेट तकनीक में, इंटरनेट तकनीक में इंटरनेट प्राप्त करने के, इंटरनेट तकनीक में इंटरनेट प्राप्त करने के तरीके को HSDPA कहा जाता है। HSDPA कहा जाता है। दिक्कत है? गूगल कर दीजिए एक बार उसका फुल फॉर्म, HSDPA, ठीक है। चलो, यह 2.1 गीगाहर्ट, यह 2.1 गीगाहर्ट पर काम करता है। 2.1 गीगाहर्ट पर काम करता है। ठीक है। अब मेजर हेडिंग लगा लो, मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी, मेजर हेडिंग लगा लीजिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो मोबाइल का मास्टर होगा वो कहेगा अब मेरा जमाना आ गया, तो तुम्हारा जमाना नहीं है। तुम लोग जो मोबाइल में जानते हो उसका एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। मोबाइल टेक्नोलॉजी है क्या? इसे सुनो, इसे ध्यान से सुनो, इसे सेलुलर तकनीक भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? सेलुलर तकनीक भी कहा जाता है। क्यों सेलुलर तकनीक बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेलनुमा आकृति के बीच में एक टावर लगाया जाता है। एक सेलनुमा आकृति है और इसके बीच में एक टावर लगा होता है। बताओ, मोबाइल बिना टावर के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। क्या करता है टावर? कि उसे बेस स्टेशन कहते हैं। जो टावर होता है ना, टावर को क्या बोलते हैं? जी हाँ, बेस स्टेशन बोलते हैं। हम सब लोग एक बेस स्टेशन के, हम सब लोग एक बेस स्टेशन के एरिया में हैं। सब लोग कहाँ हैं? एक बेस स्टेशन के एरिया में हैं। जैसे ही एक बेस स्टेशन से निकलिएगा कि दूसरा बेस स्टेशन में पहुंच जाइएगा। और जहां किसी बेस स्टेशन का कोई लोकेशन नहीं मिलता है वहां मोबाइल बिना नेटवर्क का हो जाता है। ये भी देखा है ना? ऐसा प्रैक्टिकली चीजें हैं। अब यदि कोई व्यक्ति अपनी सेल से
दूसरी सेल में चला जाता है तो बेस स्टेशन भी क्या चेंज हो जाता है। एक सेल में हम हैं अभी, यहां समझ लो ये किदवईपुरी में है, अब यहां से हम गांधी मैदान चले जाए तो हमारा बेस हो सकता है कि चेंज हो जाए, वहां दूसरा बेस स्टेशन पकड़ा जाएगा। जब कोई मोबाइल यूजर किसी से संपर्क स्थापित करना चाहता है कि हमने तुमको फोन लगाया, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि वो जिस बेस स्टेशन में है वह बेस स्टेशन को ये चीजें इन्फॉर्म हो जाती है। सबसे प्राथमिक कड़ी क्या है, बेस स्टेशन ही है। याद रखना, कॉल, इंटरनेट, किसी भी चीज के लिए जो सबसे प्राथमिक कड़ी है, वो प्राथमिक कड़ी क्या है, बेस स्टेशन ही है। और बेस स्टेशन अपने क्षेत्र के ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेशन से जुड़ा होता है। समझ लीजिए, पटना में एक मेन टावर होगा, जो मेन टावर में नेटवर्क कैसे आएगा, ऑप्टिकल फाइबर से पहुंचता होगा। और ये मेन टावर जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उस फ्रीक्वेंसी को कैसे पहुंचाता होगा, तो वहां से दोनों माध्यम उपलब्ध हो जाते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर से भी, और जब ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता है तो फिर उसको जो है अन्य माध्यमों से, जैसे इंटरनेट तकनीक के लिए वो छतरी वगैरह लगाया जाता है। कभी देखा है, जैसे पहाड़ों में तो ऑप्टिकल फाइबर तुम नहीं बिछा सकते हो, बिछा सकते हो? अरे पहाड़ में ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा, नहीं बिछाओगे। तो कैसे पहाड़ों पर नेटवर्क पहुंचाए जाते हैं, तो वहां पर जो है हम लोग लगा देते हैं किसको, तो वही विद्युतीय चुंबकीय तरंगों को प्राप्त करने वाले मैग्नेटिक सिस्टम को, जहां पर एक तरफ से अगर उस पर संचार के उस आवृत्ति को भेजा जाए तो वो आवृत्ति को फिर चारों तरफ में फैला देगा। ऐसा लगा रहता है। अभी देखा है, इतना बड़ा बड़ा लगा होता है स्टेशन पर, देखा है क्या? नहीं कभी कभी। वो क्या करता है, एगो रिसीवर होता है, लंबा होता है, वो रिसीवर कनेक्ट करेगा, एक उसको क्या करेगा कि फिर से फ्लैश कर देगा। दिक्कत है। गांव में, दूर दराज गांव में अगर तुम आते हो तो ये तकनीक तुम प्रैक्टिकली देखा होगा। इसी टावर के पास जाकर के देख लेना, वहां दो प्रकार के सिंबल तो कम से कम तुमको मिलेंगे। एक ऐसा मिलेगा और दूसरा जो है वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, एक लंबा लंबा लगा होगा। समझ में नहीं आता था पहले कि क्या लगाया है, किसी में ज्यादा लगा देता है, नहीं है, कहीं कम लगा देता है, तो देखा जाता है कि इस बेस स्टेशन में कितने उसके जो है लोड है, उस अनुकूल ही फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करेगा ना। तो एगो ये रिसीव करेगा और रिसीव करके इससे कनेक्ट करेगा, और ये फिर जा करके चारों तरफ प्रसार करेगा आवृत्तियों का। और फिर बीच में हम लोगों का एक मोबाइल होगा, फिर बीच में क्या होगा, अच्छा आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ तो दिख रहा होगा। इस टाइप का एक संरचना है जो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। और वहीं किसी कहीं अगर देखे होइएगा तो एक इस टाइप की संरचना मिलेगी, एक ये मिलेगा। ये क्या करता है बंधुओं, एक्सपेंस करता है, उसको चारों तरफ फैला देता है, इसको चारों तरफ फैला देता है। और बीच में तुम कहीं अपना मोबाइल लेकर के और चपका हुआ है, यहाँ पर अपना मोबाइल लिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, इससे कनेक्ट हुआ, यही से कनेक्ट हुआ। और ये जहां लगा होगा, ये टावर तुम्हारा बेस स्टेशन है, ये टावर तुम्हारा बेस स्टेशन है, ये बेस स्टेशन है। हो गया, ये बेस स्टेशन पर फ्रीक्वेंसी कहीं से मिल रही है, ये प्राप्त करके इसको फैला रहा है। तुम मोबाइल लेकर के कहीं आराम से बैठ के चला रहे हो, किसी को जैसे ही तुम फोन करोगे, किसी को जैसे ही फोन करोगे तो वो क्या करेगा, इससे अब ये स्विच करेगा अपने बेस स्टेशन को, ये पहुंचाएगा कहां, इस बातों को अपने बेस स्टेशन को। प्राथमिक कड़ी
बेस स्टेशन ही होता है। और बेस स्टेशन इसको पहुंचा देगा मुख्य स्टेशन को, जो मुख्य शहर में होता है, मुख्य शहर में होता है। अब ये मुख्य स्टेशन, जैसे ये मान लो कि ये गया में है, ये बेस स्टेशन गया में है, अब मुख्य स्टेशन कहीं पटना में बना हुआ है। इसका मुख्य स्टेशन कहाँ बना है? पटना में बना है। तो गया वाला का काम इतना ही है कि पटना तक पहुंचा देना। पटना पहुंच चुका है। अब ये पटना वाला क्या करेगा कि अब तुरंत जहां फोन करना चाहते हो ना, उसके मुख्य स्टेशन से संपर्क कर लेगा। हिरार्की होता है ना बातचीत का। कभी भी राष्ट्राध्यक्ष आकर के कांस्टेबल से थोड़े हाथ मिलाएगा, राष्ट्राध्यक्ष से हाथ मिलाएगा। और कभी जनता से, जनता का कभी आज तक देखा है नेगोशिएशन कहीं होता है? नहीं, राजा राजा नेगोशिएट करते हैं ना। तो मेन स्टेशन, फिर मेन स्टेशन पर पहुंचाएगा और ये मेन स्टेशन पहुंचा देगा। अब तुम जहां का आदमी है वहां पर तुम्हारा फोन लग गया और तुम लोग जो है एकदम इस पर धुन रखे हुए हो। अब कुछ सोच रहा होगा बेस स्टेशन में कोई सुनता नहीं ना है। अगर दिमाग में चल रहा है सर, यही तो एक दशकीय हम लोगों की यात्रा है ना, कि हम लोगों को पूछना नहीं पड़ता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, भाप जाते हैं। ठीक है, सुनो, ये सारी व्यवस्थाएं मैनुअल नहीं है। मैनुअल संभव है जी? ये जितनी कार्यक्रम चल रहे हैं ये मैनुअली संभव है। इंसान इसको कर सकता है। इंसान एक का दूसरा में खोस देगा। अब मान लो तार निकाल के लगाना ही हो तो इंसान तो इतना बिजी प्राणी है कि पता चला किसी का किसी में कनेक्ट कर देगा। अब वो पूछ रहा होगा तुम कहाँ हो, आवाज नहीं आ रही है, तो वहां पर कहानी दूसरी बदलती जाएगी। तो ये सब कंप्यूटरीकृत है, ऑटोमेशन मोड में है। यहां भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां देखेगा, सुनो, अगर कोई एक बेस स्टेशन इंगेज है तो तुरंत आपके मोबाइल पर आने लगता है। या अभी संभव नहीं है, किसी बेस स्टेशन में नहीं है तो बाहर जा रहा है, कैसे पता चल जाता है नेटवर्क से बाहर है? तो उसने उस बेस स्टेशन को फोन किया, बेस स्टेशन वाला कहा कि ना मेरे यहाँ तो ये है नहीं है, तो कह देगा कि नेटवर्क से बाहर चल रहा है। सब बहुत आसान चीजें हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं है। यही समझ लेना है, ऐसी में से घिंच के 2-4 लाइन लिख देना है परीक्षा में, बस। दिक्कत है? समझ रहा है? हाँ बताइए बताइए। हाँ वो ये प्रक्रियाओं में लगता है ना, तो डायरेक्ट इंसान से इंसान को कनेक्ट करना होता है। हैकरा से तारा मोबाइल के कनेक्ट होना रहता तो सेकंड में पहुंच जाएगा। अब ये भेजेगा इस बेस स्टेशन को, यहाँ पहुंचा वहां पहुंचा, तब तक टिंग 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 थोड़ा मारते रहता है। ठीक है, हाँ। और ये सब ऑटोमेशन मोड में चलता है, याद रखना, ये सब ऑटोमेशन मोड में चलता है। कोई आर्टिफिशियल मोड वगैरह इसमें नहीं है। एकदम सही है? क्या दिक्कत है? पूरा क्लियर है? अब इसमें हम लोगों को सीखना है जैसे 1G 2G 3G 4G, अब 5G है। 6G नहीं पढ़ाएंगे, 5G तक पढ़ाएंगे। 6G का भी कहां बात हो रहा है, अभी 5G पर पढ़ो। 5G तक पढ़ लो ना, परीक्षा 6G पर नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ दिन देखा कोरोना में कुछ लोग कह रहा था कि 5G का प्रभाव है। आज चिड़िया मर रहा था, वो कह रहा था 5G का प्रभाव है। क्या सच्चाई है? आज सच्चाई हम लोग खंगालेंगे। आए? हाँ, जूही चावला ये सब हमसे ही सब पर मत कमेंट करवाओ, हम कुछ ज्यादा हाईली कमेंट कर देंगे तो फिर गवा हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम लोगों का थोड़ा सेशन छोटा रखना है हमको, नहीं तो फिर तो कमेंट होवे करता है। ठीक है, ये सब अब बताओ, ये सब कौन आदमी है? ये सब पढ़ा लिखा है? नहीं है। जितना तुम्हारे पास ज्ञान है ना, उतना ज्ञान तो बड़ा स्टार लोगों के पास नहीं है, जो अपने को बहुत स्टार समझ रहा है।
उसको बैठा दिया जाएगा ना तो उसका हालत पस्त हो जाएगा। जिसको तुम अपना आइडियल बनाए हो ना, जिसको तुम अपना आइडियल बनाए हो, उस आइडियल के सामने अगर तुम्हारे सामने उसको कर दिया जाए और कहा जाए कि आइए साइंस एंड टेक में बतिया लीजिए, आइए ज्योग्राफी पर बात करते हैं, आइए हिस्ट्री पर बात करते हैं, भाग जाएगा उखड़ के। लेकिन तुम अब अपने को कुछ नहीं समझते हो, उसको आदर्श मान लिए हो, ये क्या खूबसूरत नाचती है। अरे नाचती है तो तुम भी तो अच्छा पढ़ते हो। हाँ मतलब देखो किसी एक्ट्रेस को बता दिया कितनी खूबसूरत नाचती है, अरे नाचती है तो उसका प्रोफेशन है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है कि तुम अच्छा पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने उसका क्या औकात है, कुछ है? अब बिहार के ये सब जो घूम रहे हैं टपोरी टाइप के संगीतकार, खेसारी, पवन, कौन कौन सब है, हाँ निरहुआ तिरहुआ सब, बताओ ये सबको क्या बुझाता है जी? ये सबको क्या समझ में आता है? कुछ है नहीं। और तुम उसका जो है, तुम उसके साथ सेल्फी लेने के लिए पागल हुए हो। अपना स्वाभिमान बचा के रखना। सुनो, स्वाभिमान, जिसकी कश्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, कभी सुना है? हाँ। नहीं तो इस स्वाभिमान की रक्षा अगर तुम नहीं करोगे ना, खतरा हो जाएगा। कुछ तो एकदम लट्टू बना हुआ है, यहां से गांधी मैदान तक पहुंच जाता है कि एक बार देखो ना पलट के, तो स्वाभिमान है क्या? नहीं है। उसकी रक्षा करो। हटाओ हटाओ, बंद करो। अब तुम लोग हमको खोलो मत यार, तुम लोग को खोलना नहीं है। चलो लिख लो। हम लोग कहाँ थे भाई? मोबाइल तकनीक पर थे। 1G क्या है? 1G क्या है? 1G में क्या है? ये मोबाइल तकनीक की पहली जनरेशन है। 1G क्या है? मोबाइल तकनीक की पहली जनरेशन। G4 जनरेशन होता है, याद रखना। G कोई बड़ा चीज नहीं है। 1G माने फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? इसका प्रारंभ करना 80 के दशक में हुआ था। दूसरा, इसका स्पीड कितना था? तो 2.4 kbps था। 0.4 kbps था। यही सब इंपॉर्टेंट है। 2.4 kbps था, केबी प्रति सेकंड था। इस तकनीक में क्या था? इस तकनीक में क्या था? माने एक देश के अंदर में वॉइस कॉल कर सकते हो। अब इतना कम फ्रीक्वेंसी पर कौन सी आप फोड़ के चलाइएगा? हाँ, वॉइस कॉल एक देश से एक देश में ही। इंडिया वाला नेपाल में नहीं कर सकता है, इंडिया वाला केवल इंडिया में करेगा। यही था फर्स्ट जनरेशन। तुम लोग कभी देखना, जाके मोबाइल पर मार लो। इसमें नेट नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पाता हूं कि होगा होगा तो आज हम चलता है। अच्छा आज मैं इसको दिखवा रहा हूं। सुनो, तुम लोग देखना, इसमें पहले एक मोबाइल आता था ना, उसमें इतना बड़ा एंटीना निकला रहता था। हाँ, वह जो है बंधुओं, फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल है उस टाइप का। उसमें अपना भी एक एंटीना रहता था। बाद में जब इस एंटीना को उड़ाया ना, तो घर पर एंटीना लगा देना पड़ता था। क्यों? क्यों? क्योंकि बेस स्टेशन हमारे पास कम थे। बेस स्टेशन कम था, तो बेस स्टेशन कम होगा तो आपको आसानी से उपलब्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरा है 2G। दूसरा है 2G। 1G के बाद कौन है? 2G है। 1G के बाद कौन है? तो 2G है। सेकेंड जनरेशन में क्या था? तो इसकी शुरुआत 1991 में की गई है। कब किया गया? 1991 में किया गया है। और सच्चाई कहो तो मोबाइल की दुनिया में यही क्रांति थी। 2G मोबाइल की दुनिया में यही क्रांति था। उसी समय एक नेता का नाम याद आता है, रामविलास पासवान। उन्होंने ही दूर संचार मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हर घर हर हाथ तक मोबाइल पहुंचाएंगे। पहुंचा दिए ना? कुछ ज्यादा ही पहुंचा दिए हैं, ज्यादा ही पहुंचा दिया गया। इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता है विश्व का सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में मिलता है। हाँ, ये सब मेरा डाटा गलत हो रहा होगा रे बाबू, गड़बड़ हो जाएगा। तो और सबसे सस्ता तकनीक हम लोग यूज कर रहे हैं। इतना सस्ता कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हम लोग दिए हैं नेपाल को, तो अब वो सस्ता कर रहा है। नेपाल का अपना औकात कहां से आ गया? हम लोग दिए हैं, वहां भी सस्ता कर दिया है अब। नहीं तो पहले नेपाल के लोगों से पूछना क्या हालात था। वो लोग MB खरीदता था,
कि 10 रुपया में 100 MB मिलेगा, 5 MB मिलेगा, ऐसा करके MB खरीदता था। हाँ, 5 रुपया में 25 MB। अब हमको रेट मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोगों के यहाँ देखो कितना सस्ता है। ठीक है, अब तो भारत सरकार ने 5G के दुनिया में एक क्रांति ला दिया है, लाया कि नहीं? और क्रांति पर भारत सरकार को एक बैन लगा देना चाहिए कि स्टूडेंट को डाटा लिमिट कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। हाँ, अरे रात रात भर बिजी रह रहा है। कुछ तो जो है डाटा को, सुनो, कुछ तो डाटा अगर किसी के मोबाइल में बच जाता है तो वो समझता है कि मुकेश अंबानी के यहाँ हम कुछ कर्ज अपना छोड़ रहे हैं, पड़ोसी को देता है कि भाई जरूरत है तो आज ले लो, कल दे देना। कुछ ऐसे भी प्रकार के विद्यार्थी है कि नहीं है? हाँ, फ्री है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि हम उस देश में हैं जहाँ ये सब चीजें मिल रही है। पाकिस्तान वाले से पूछना डाटा का क्या हाल है, कभी पूछ लो गूगल वूगल पर, पाकिस्तान में डाटा का हालात देख लेना। ठीक है, उनके यहाँ डाटा बहुत महंगा है और वो लोग अभी 3G पर खेल रहा है। चलिए सुनो, 2G में क्या हुआ था? 2G में क्या हुआ था? तो ये जो बढ़ करके 2.4 KB से 64 kbps पर हम लोग आ गए, 64 kb/s पर हम लोग आ गए। 64 कब आया है? 1991 के दशक में। क्या हुआ इसमें कि अब वॉइस कॉल हम लोग भेज सकते थे, दूसरा SMS कर सकते थे। कौन SMS? माने वो जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई, टेक्स्ट मैसेज। क्या भेज सकते थे? तो टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। और तीसरा MMS भेजा जा सकता था, मैंने छोटा छोटा वीडियो जो है 10 सेकेंड 5 सेकेंड का MMS भेजा जा सकता है। 3 सुविधाएं रही है इसमें 2G में। कौन कौन? तो कहना कि सर इसमें वॉइस कॉल था, इसमें वॉइस कॉल था, इसमें टेक्स्ट मैसेज था और इसमें शामिल था MMS। इसमें शामिल था MMS। कब आया है? 1991 में। कहानी खत्म। इससे ज्यादा कुछ पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, ड्राफ्ट कर दिया गया। दूसरा बात, अब देखो उसके बाद जो शुरू हुआ वह शुरू हुआ 3G को लेकर के मित्रों। और 3G से पहले 2G का विस्तार हुआ था जिसे 2.5G कहा जाता है, 2.5G। यूपीएससी क्वेश्चन खूब पूछा है यहां से। एक बार 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया है कि वोल्टी, क्वेश्चन यही था कि वोल्टी और एलटी में क्या अंतर है, ऐसा करके क्वेश्चन था। ठीक है, यही क्वेश्चन रहा था। 2018 में क्वेश्चन पूछा है। इस टॉपिक से हर साल एगो प्री में क्वेश्चन पूछ लेता है मोबाइल टेक्निक से, जो पूछ ले। ठीक है, तो वोल्टी वोल्टी को जानते हो ना? 4G का, अच्छा 4G के टाइम में सुना है एलटी वोल्टी। वोल्टी और एलटी में अंतर होता है। वोल्टी और एलटी में अंतर है। कंपनी का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा वही है कि एलटी जो है, एलटी ये 4G नहीं है, 3.5G है। जहां एलटी चलता वो समझ आना कि तुम्हारा 4G नहीं चल रहा है, 3.5G चल रहा है। लेकिन वो एलटी इसलिए लगा देता है ना कि तुम कोर्ट में नहीं जाओगे, ना तो मोबाइल वाले के चल जाएगा कोर्ट में कि तुम बेचा है 4G के नाम पर, चला रहा है एल जो है 3G 3.5G का है, धोखाधड़ी हो जाएगा। तो उसने लिख दिया है उस पर एलटी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। आज जैसे ही वोल्टी पकड़ेगा तो 4G जो है, जब एलटी के जरिए, जब सुनो एलटी के जरिए जब तुम वॉइस देने लगोगे ना, वॉइस, इंटरनेट का पैसा वॉइस फ्री, देख रहा है? तो जब एलटी पर वॉइस आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? वोल्टी, माने वॉइस ओवर एलटी। ये दोनों का मीनिंग पता है, यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? स्पेक्ट्रम पर बहुत विवाद भी हुआ है। स्पेक्ट्रम पर विवाद भी हुआ था जिसको बोलते हैं
स्पेक्ट्रम घोटाला, नाम सुना है क्या? अब तो अडानी जी भी कौन सी कंपनी लेके कूद गए हैं? RNLS करके उनके कंपनी का नाम है। कौन सी कंपनी है? फोन में जैसे जियो है ना, तो अडानी का भी एक फोन लॉन्च हुआ है, RNLS करके कुछ नाम है उनका, वो लेकर के कूद पड़े हैं। नहीं जानते हो? अच्छा, हम देख करके बताते हैं कि उनकी कौन सी कंपनी है। आए, वो 5G में ही सीधे लंच मारे हैं, वो इसमें नहीं मारे हैं। और 4G में लंच मारे थे कौन? जियो। ठीक है, जियो का बहुत बड़ा योगदान है मोबाइल की दुनिया में, लेकिन उसने मार्केट को बहुत संकीर्ण बना दिया। बहुत सारी कंपनियां मार्केट से चली गई, मोनोपोली हो गया, प्रतिस्पर्धा का अभाव है। देखो कि मोबाइल या संचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, नहीं है, एकाधिकार जैसा स्थिति बना हुआ है। अब क्या करोगे? वो 239 के बदले 241 लेता है, कोई बात नहीं है, 2 रुपया GST हम ही से वसूल रहा है। वसूलता है कि नहीं वसूलता है? फिर भी दे रहे हैं हम लोग। 30 दिन का महीना होता है तो सबका महीना 28 दिन का चल रहा है, 27 दिन का चल रहा है। देख रहा है ना, खतरनाक है अल्लाह है भाई। चलिए लिख लो, मोबाइल तकनीक को लिखो। हाँ, लिखवा के छोड़ेंगे। लिखिए लिखिए लिखिए, समय कम है हम लोगों के पास। लिखो, फटाफट लिखो। मोबाइल तकनीक को सेलुलर तकनीक भी कहा जाता है। मोबाइल तकनीक को क्या कहते हैं? सेलुलर तकनीक भी कहते हैं। मोबाइल तकनीक को सेलुलर तकनीक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेल नुमा आकृति के बीच टावर लगाया जाता है। नुमा आकृति के बीच टावर लगाया जाता है और ए टावर चाहे ऐसे लिखो, और मत लिखो, ऐसे लिखो। इन टावरों को, और मत लिखो, इन टावरों को बेस स्टेशन कहा जाता है। इन टावरों को क्या कहते हैं? बेस स्टेशन कहा जाता है। इन टावरों को बेस स्टेशन कहा जाता है। बेस स्टेशन कहा जाता है। एकदम सही है। एक मोबाइल यूजर अपने निकटवर्ती बेस स्टेशन से संपर्क में रहता है। ठीक है, यदि वह अपनी सेल से दूसरी सेल में चला जाता है, यदि वह अपनी सेल से दूसरी सेल में चला जाता है, अपनी सेल से दूसरी सेल में चला जाता है, तो उसका बेस स्टेशन चेंज हो जाता है। क्या चेंज करता है? बेस स्टेशन चेंज हो जाता है। तो उसका बेस स्टेशन चेंज हो जाता है। उसका बेस स्टेशन चेंज हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करो।
जब कोई मोबाइल यूजर किसी अन्य व्यक्ति से अन्य व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना चाहता है, जब कोई मोबाइल यूजर किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना चाहता है, किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए बेस स्टेशन प्राथमिक कड़ी माना जाता है। उसके लिए बेस स्टेशन को क्या मानते हैं? प्राथमिक कड़ी माना जाता है। उसके लिए बेस स्टेशन प्राथमिक कड़ी माना जाता है। दिक्कत है? सब लोग ठीक हो? मस्त हो। एक काम करो, और ये उसके लिए बेस स्टेशन को प्राथमिक कड़ी माना जाता है। प्रत्येक बेस स्टेशन ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा होता है। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा होता है। प्रत्येक बेस स्टेशन ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा होता है। प्रत्येक बेस स्टेशन ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा होता है। लिख लो पैराग्राफ चेंज करके। यदि कोई मोबाइल यूजर किसी अन्य नेटवर्क के साथ किसी अन्य नेटवर्क के साथ संपर्क स्थापित करना चाहता है। बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। किसी अन्य नेटवर्क के साथ संपर्क स्थापित करना चाहता है तो उसका कॉल MSC, तो उसका कॉल कहाँ? MSC मेन स्विचिंग सेंटर। कहाँ भेजते हैं भाई? MSC मतलब मेन स्विचिंग सेंटर, कॉल फॉरवर्डेड टू मेन स्विचिंग सेंटर। अंग्रेजी में इतना ही लिख लेना, कॉल फॉरवर्डेड टू मेन स्विचिंग सेंटर। कहानी खत्म। लिखोगे कोई मोबाइल मतलब एनी मोबाइल यूजर कनेक्ट टू एनी नेटवर्क व्हेन कॉल फॉरवर्डेड टू कॉल MSC मेन स्विचिंग सेंटर। सेंटेंस पूरा हो गया। दिक्कत है? क्या बहादुर? अंग्रेजी माध्यम कहते हैं ना? हाँ, मिला के लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन याद रखना इंटरव्यू हिंदी में देना, ठीक है, याद रखना सब अंग्रेजी मीडियम वाला, इंटरव्यू में अंग्रेजी मत फंसा देना जाके, तो खतरा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का अंग्रेजी स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। तो हम लोग केरला के तो है नहीं, हैं बिहार के, हमारे मदर टंग में कुछ बिहारीपन है, वो झलक जाएगा, तो तुम कितना भी बनाओगे तो केरला वाला जैसा बनेगा नहीं, ठीक है। हाथ हटाओ कांधे पर से। बहुत बदमाशी भेजा जाता है जिससे वे अन्य कंपनी के नेटवर्क पर भेज सके, जिससे वह अन्य कंपनी के नेटवर्क पर भेज सके, जिससे वह अन्य कंपनी के नेटवर्क पर भेज सके। हेडिंग लगा लो, मोबाइल जनरेशन तकनीक, मेजर हेडिंग लगाओ। इंग्लिश मीडियम वाले केवल मोबाइल जनरेशन लिखिए, मोबाइल जनरेशन तकनीक, मोबाइल जनरेशन तकनीक, मोबाइल जनरेशन तकनीक, एकदम मस्त है। मोबाइल जनरेशन तकनीक, मोबाइल जनरेशन तकनीक लिखो। 1G मोबाइल जनरेशन तकनीक में क्या है? 1G, ठीक है। अंग्रेजी में लिखना होगा तो लिखना फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्निक, हो गया, कहानी खत्म। बिगिन टू 9080 its speed 2.4 kbps and provide to voice call between one country, कहानी खत्म है। यस सर, ठीक है। जो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं ना हमारे यहाँ, कंप्लीटली बाइलिंगुअल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें समय की बद्धता ज़्यादा नहीं होगी, जितना इंग्लिश बोला जाएगा उतना ही हिंदी चलेगा, ठीक है। हाँ, एक क्रांति है, रिवॉल्यूशन है हम लोग मिशन 50 IS में। यूपीएससी और बीपीएससी के जो बैचेज हैं, उन बैचेज में अब किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये तो दृढ़ता से चलते ही रहेंगे। इसमें किसी स्तर पर भी किसी को सोच देखिए, एक मैं बहुत संवेदनशीलताओं से सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हर एक व्यक्ति अपने अभिभावक का उम्मीद लेके यहाँ आया है।
सबके साथ उसके अभिभावक का उम्मीद लगा हुआ है। सुनो, सबके जीवन का एक अंतिम समय आता है। हमारे अभिभावकों के जीवन का भी अंतिम समय आएगा। आप कुछ ऐसा करके जाना ना उनके सामने कि जब वो जीवन का अंतिम समय में हो तो बस यही कहें कि ईश्वर अगले जन्म में भी मेरे बेटा जैसा बेटा देना और मेरे बेटी जैसा बेटी देना। इससे बड़ा उपलब्धि आपके लिए कुछ नहीं होगा। और उसके लिए आपको बस थोड़ा सा मेहनत कर देना है, बहुत मेहनत नहीं करना है, थोड़ा मेहनत कर दो। हमको देखो, मेरे YouTube पर सबसे कम व्यू आएगा हमको, ये बात पता है तुम लोगों को? मैंने अभी जो हमने YouTube पर क्लास लिया है इसका सबसे कम व्यू हमको आएगा इस YouTube पर। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों सबसे कम व्यू हमको आएगा? की पहली जनरेशन है, ये मोबाइल तकनीक की पहली जनरेशन है का प्रारंभ है, जिसका प्रारंभ है 80 के दशक में किया गया था। जिसका प्रारंभ है कब किया गया था? 80 की दशक में किया गया था। इसकी स्पीड 2.4 kbps है। 2.4 kbps है। इसकी स्पीड कितनी है? 2.4 kbps है। इस तकनीक में एक देश के अंतर्गत वॉइस कॉल किए जा सकते थे। एक देश के अंतर्गत
वॉइस कॉल किए जा सकते थे। आगे लिखो 2G। 2G इस तकनीक की शुरुआत 1991 में की गई थी। इस तकनीक की शुरुआत 1991 में की गई थी। जिसकी स्पीड 64 kbps था। केबी पर सेकेंड होता है ये। 64 kbps था। इस तकनीक के जरिए टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल और एमएमएस भेजे जा सकते थे। लिखो 3G। 3G 3G अब 3G में क्या लेकर के आया गया? बहुत बड़ी क्रांति थी 3G भी अपने आप में। जो आप सोशल मीडिया देख रहे हो ना, ये सब 3G से हुआ है। हालांकि 2G में विस्तार किया गया था और 2G में विस्तार करके 2.5G बनाया गया था, 2.5G। मैं 2.5G आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, उसकी कोई बड़ी मतलब नहीं है। 2.5G मतलब क्या? तो कह देना सर ये विस्तार था। तो किसका? तो 2G का। 2G का विस्तार मतलब क्या हुआ कि इसमें 144 kbps की स्पीड थी और इससे नॉर्मल वीडियो चलाना संभव हो पाया था। 2.5G से क्या हो गया था? नॉर्मल वीडियो यूट्यूब वगैरह हम लोग नॉर्मल चला ले रहे थे। 2.5G पर भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 3G जो स्पीड लेकर के आया, ये लेकर के आया 2 Mbps। 2 Mbps 2 Mbps, ठीक है। 2 MB पर सेकेंड का जो स्पीड है, इस हाई स्पीड में मोबाइल तकनीक या ब्रॉडबैंड मोबाइल तकनीक अब हर क्षेत्रों में फैला और सोशल मीडिया या इंटरनेट तकनीक को एक नया आयाम दिया। इसमें प्रयोग किए गए इंटरनेट तकनीक को ही HSDPA कहा गया है। इसी में प्रयोग किए गए तकनीक को क्या? HSDPA कहा गया है, जो हम लोग पढ़े हैं। अभी यूज आ गया ना HSDPA का? लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। 3G तकनीक में 2 Mbps तक स्पीड दी जाती है। 2 Mbps तक का स्पीड दिया जाता है। 2 Mbps तक स्पीड दी जाती है। इसलिए इसे हाई स्पीड मोबाइल तकनीक या ब्रॉडबैंड तकनीक कहा जाता है। इसलिए इसे हाई स्पीड मोबाइल तकनीक या ब्रॉडबैंड तकनीक कहा जाता है। इसलिए इसे हाई स्पीड मोबाइल तकनीक या ब्रॉडबैंड तकनीक कहा जाता है। ठीक है। देखिए, इसी जनरेशन के मोबाइल में
जनरेशन के मोबाइल में इंटरनेट तकनीक को HSDPA कहा जाता है, जिसको अभी पढ़ाए हैं HSDPA कहा गया है। कोई दिक्कत है किसी को? HSDPA कहा जाता है। कोई दिक्कत? समय आपका थोड़ा ज्यादा हो चुका है आज। सुनो, कल पढ़ाएंगे 4G और 5G। 4G में दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है LT, एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया है, क्वेश्चन भी दिखा दिए हैं। दूसरा पढ़ना है वोल्टी। क्या डिफरेंस बिटवीन LT एंड वोल्टी बता सकते हो ना? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन LT एंड वोल्टी? तो कहना LT कॉल्ड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वोल्टी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्लियर हो गया ना? 3G का ईयर जो है 2005 नहीं 2002 से शुरू हुआ। 3G 2002 में शुरू हुआ 3G। सुनो, दिक्कत है किसी को? सब लोग ठीक हो? कोई समस्या हो तो बता दो। हाँ, हॉटस्पॉट और वाईफाई में अंतर इन्होंने पूछा है। महोदय, हॉटस्पॉट वाईफाई तो आप समझ चुके हैं। हॉटस्पॉट क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वे वायरलेस तरीके से अपना संचार स्थापित कर लेते हैं। एक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वायरलेस तरीके से, ऑटोमेटिक तरीका से अपना कम्युनिकेशन जो है कनेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे को, वही हॉटस्पॉट बनाया गया है। वाईफाई से अलग है। कैसे वाईफाई से अलग है? कि जैसे ही आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करोगे ना, अगर पासवर्ड नहीं रखोगे तो कोई उसे कनेक्ट कर लेगा। सिंपल भाषा में, अब कोड भाषा में समझा दिए कि इसमें एक ऐसा एरिया होगा जिस एरिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होगा वो बेतार तरीके से, वायरलेस तरीका से, बिना किसी प्रतिबंध के संचार स्थापित आपसे कर लेंगे। उसे हॉट स्पॉट जोन कहा जाता है। हॉट स्पॉट जोन कहा जाता है। आपके हॉट स्पॉट का एक जोन है, वो इनफाइनाइट है क्या? मीटर 5 मीटर का रेंज होता है कि नहीं सबका? उस जोन में जो भी आएगा उस वाईफाई का यूज कर लेगा। ठीक है? और बताओ, और किसी को दिक्कत है?